अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होती है और ये हमारे किस काम आती है। जो डिस्टेंस फार्मूला फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में आपके पास दो पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, हमारे पास एक पॉइंट ए है और हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो पॉइंट बी है। तो जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने लिए हैं x1 और y1। सिमिलरली जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 और y2। और हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, वही हम निकालते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला जो हमें डिराइव करनी है। तो आपको पता है, अगर आपके पास एक लाइन होती है या दो पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच में अगर आप लाइन बनाते हैं, अगर वो लाइन आपके पास होगी वो पैरेलल होगी टू एक्स एक्सिस या वो पैरेलल होगी टू वाई एक्सिस, तो जो उसकी डिस्टेंस है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। लेकिन जो लाइन होगी, जैसे यहाँ पे ए भी आपके पास लाइन सेगमेंट है या लाइन है, तो ये न पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ और न पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ। ये इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ भी। तो इसकी डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं पॉइंट ए और बी के बीच में, वही हम निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो यही डिस्टेंस फार्मूला आज हम डिराइव करेंगे। तो ये हम कैसे डिराइव करेंगे, ये हम डिराइव करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप देखो इस फिगर पे, जो ये पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे। पॉइंट बी से हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे। टेक दिस पॉइंट एज सी। और यहाँ से पॉइंट ए से हम डालेंगे परपेंडिकुलर सिमिलरली टू एक्स एक्सिस एंड लेट दिस पॉइंट बी डी। इसके बाद हम पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन पे, लेट दिस पॉइंट बी ई। कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो। तो हमें क्या निकालना, एक्चुअली में हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ए बी। ये हम कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए हमने क्या किया, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, और पॉइंट ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डाला एज ए ई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये है लाइन सेगमेंट ए ई, तो हमने पढ़ा था ये इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1। उसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पॉइंट ए है, इसकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम y एक्सिस वो x1 के बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x1 के बराबर होगी, या यहाँ से यहाँ तक जो ये सेम डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, वो x1 के बराबर होगी। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट है y1, तो जो इस पॉइंट ए की डिस्टेंस होगी फ्रॉम एक्स एक्सिस वो y1 के बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो y1 के बराबर है। इसी तरह जो पॉइंट बी है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो इस पॉइंट की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस वो x2 के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक वो किसके बराबर आती है, यहाँ से यहाँ तक जो OC डिस्टेंस हमारे पास है वो x2 के बराबर है। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो y2 के बराबर है। इसका मतलब है जो यहाँ से x एक्सिस तक डिस्टेंस है, यानी जो BC की डिस्टेंस है वो y2 के बराबर है। तो इस फिगर में आप देख सकते हो हमें क्या चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें इस ट्रायंगल में, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनती है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ई, इसमें हमें चाहिए डिस्टेंस ए ई और डिस्टेंस बी ई, और हमें निकालनी है डिस्टेंस ए बी, जो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो अभी हमें चाहिए डिस्टेंस ए ई और डिस्टेंस बी ई। तो यहाँ से आप देख सकते हो डिस्टेंस ए ई हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास ये पूरी डिस्टेंस है ओ से सी तक, तो ओ से सी तक जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो ए ई हम कैसे निकालेंगे, ए ई जो डिस्टेंस है
वो आएगी पूरी डिस्टेंस जो ओरिजिन से पॉइंट सी तक है यानी x2, माइनस हम करेंगे जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है यानी या पॉइंट ओ से पॉइंट डी तक डिस्टेंस है वो x1 है। तो जो ए ई डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक होगी, माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ तक यानी x2 माइनस x1। सिमिलरली जो बी ई या ई बी होगी वो किसके बराबर आएगी, जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक यानी y2, उसमें से माइनस करेंगे जो यहाँ से यहाँ तक है यानी यहाँ से यहाँ तक जो y1 है। तो अब हम हमारे पास दोनों साइड्स की डिस्टेंस है ए ई बी और बी ई की। तो अब हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी ई वी गेट। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमें पता है, हाइपोटेन्यूस वो साइड होता है जो राइट एंगल के अपोजिट में होता है। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है ए बी, तो ए बी स्क्वायर आएगा बेस। अगर हम ये बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, अगर ये बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो अगर हम ये बेस लेंगे ए ई स्क्वायर, ए ई हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड हमारे पास है बी ई, तो बी ई है हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो हाइपोटेन्यूस है ए बी स्क्वायर वो है बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा ए बी आएगा, यहाँ से स्क्वायर है तो हम करेंगे ऑन अप्लाइंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो जो ये है हाइपोटेन्यूस है बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला जो हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर नोन टू अस। जो भी हमारे पास दो पॉइंट्स है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होंगे तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो भी इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगी वो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी है तो वो डिस्टेंस के बराबर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, या आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 भी, क्योंकि इनका होल स्क्वायर है तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2, 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1, 5। यानी इसका x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट 3, इसका x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 5। जो ये दो पॉइंट्स है ए और बी, इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हम यही फार्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे, किसके बराबर आएगी, जो ए बी की डिस्टेंस लेट दैट बी डी, तो डिस्टेंस डी किसके बराबर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x2 हमारे पास 1 है, या आप ये भी ले सकते हो 1 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस हमारे पास आएगी 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर आएगा 1 प्लस 5 माइनस 3 का आएगा 2, 2 स्क्वायर का आएगा 4। तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो आएगी 1 + 4 5 यूनिट्स। तो इसी तरह आप डिस्टेंस निकाल सकते हो एक कोऑर्डिनेट प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, अगर आप हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, अगर आपके पास अब एक पॉइंट है यानी वो ओरिजिन है, और दूसरा पॉइंट है लेट दैट पॉइंट बी ए।
तो ओरिजिन से आपको एक पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कामा वाई। तो आपको ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। वो आप कैसे निकाल सकते हो? तो वो आप जो हमने फार्मूला यहाँ पे डिराइव की है डिस्टेंस फार्मूला, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है जो ओरिजिन होता है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं एक्स कामा वाई। तो ये फार्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं जो डिस्टेंस है, लेट दैट बी डी। तो डिस्टेंस हमें आएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x2 x के बराबर है, माइनस x1 0 के बराबर है, प्लस y2 y के बराबर है, माइनस y1 0 के बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगी? x माइनस 0 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी होगी जिनमें एक पॉइंट ओरिजिन होगा और दूसरा किसी भी जगह होगा, तो वो किसके बराबर होगी? वो हमेशा होगी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्टली आप ये निकाल सकते हो, आप इसके लिए इक्वेशन डिराइव कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो आप कैसे निकालोगे? सिमिलरली उसी तरह करना है। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डालना है टू एक्स एक्सिस, लेट दैट पॉइंट बी बी। तो यहाँ पे क्या एक राइट एंगल बनता है, तो ये हमारे पास है राइट ट्रायंगल। तो आपको अब पता है ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई। उसका मतलब क्या हुआ कि जो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस दैट्स इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास जो ये यहाँ ओरिजिन से पॉइंट बी तक है वो एक्स के बराबर है और इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर है। उसका मतलब है इस पॉइंट की डिस्टेंस है पॉइंट बी से, यानी एक्स एक्सिस से वाई के बराबर। तो यहाँ से वाई के बराबर आएगी ये डिस्टेंस। तो डायरेक्टली आप अगर आप यूज़ करोगे पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल ओ ए बी, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा? अगर हाइपोटेन्यूज हम डी रखते हैं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। तो डी यहाँ से स्क्वायर है, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रूट बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों केस आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी वही रिजल्ट आएगा और यहाँ से भी वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हमने दो केसेस देखे। अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी होगी, हम डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर दूसरा केस है अगर हम और एक पॉइंट हमारा ओरिजिन पे है और दूसरा पॉइंट किसी भी जगह है, तो उसमें भी हम डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला यानी ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्टली उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। So this was all about distance formula.